हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। कोई लंबा सीधा तार जिसमें 25 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, दर्शाए अनुसार किसी मेज पर रखा है। 1 मीटर लंबा 2.5 ग्राम द्रव्यमान का कोई अन्य तार पी क्यू है जिसमें विपरीत दिशा में इतनी ही धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तार पी क्यू ऊपर अथवा नीचे सरकने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो तार पी क्यू किस ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। तब ये प्रश्न है और हमें प्रश्न कुछ प्रकार दिया हुआ है कि ये दोनों में समान धारा विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित है। ठीक है, इतनी धारा है तो मतलब दोनों में समान धाराएं हैं। कितनी है? 25 एम्पियर। इधर भी 25 एम्पियर धारा प्रवाहित है। ठीक है, और ये जो तार है ये 1 मीटर लंबा है और द्रव्यमान इसका 2.5 किलोग्राम है। तो देखते हैं प्रश्न को मुख्य उदाहरण। सबसे पहले प्रश्न की मुख्य उदाहरण क्या होगी? प्रश्न की मुख्य उदाहरण, तो जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब एक धारावाही एल लंबाई, ठीक है, एल लंबाई का चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो पर बल कितना लगता है? बल का मान होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक, थीटा जो होता है वो बी और एल में होता है। ठीक है, बी और एल के बीच का कोण होता है, ये होगा। अब मैं दिया क्या प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि धारा का मान तो 25 एम्पियर है, दोनों में समान धारा है, दोनों तारों में समान धारा, और तार की लंबाई एल है 1 मीटर। तार का द्रव्यमान एम का मान है 2.5 ग्राम। ठीक, ओके। अब प्रश्न को करते हैं हल। तो जैसे कि हम जानते हैं दोनों में अगर धाराएं विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित है तो इसकी वजह से इस पर एक बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, एफ बी चुंबकीय बल, और इस पे द्रव्यमान लग रहा होगा, इसका भार लग रहा होगा द्रव्यमान की वजह से नीचे की तरफ, वो होगा एम जी। ठीक है, और संतुलन की स्थिति में ये दोनों आपस में संतुलित होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम एफ बी का मान निकालते हैं। होगा कितना? चुंबकीय बल कितना होगा? एफ बी, ये होगा आई बी एल साइन थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री है तो आई बी एल। 90 डिग्री क्यों है थीटा का मान? क्योंकि जो धारा जो है कुछ इस प्रकार से बह रही है, और इस तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्रफल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर इस प्रकार से होगा तो मतलब ये दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक, इस वजह से हम इसको लेंगे 90 डिग्री। और बी हम जानते कितना होता है? बी होता है म्यू नोट आई बटा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई इंटू एच, ये हम बी लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है? एच ये दूरी है, बीच की दूरी। ठीक है, दो तारों के बीच की दूरी अगर एच है तो हम ये लेते हैं, तो यहाँ पे हम रखते हैं। तो ये आई वन है धारा, कौन सी धारा? जिस तार के ऊपर बल देख रहे हैं, और ये आई टू होगा जिसके द्वारा ये बल लगाया जा रहा है। ठीक है, वैसे आई वन और आई टू दोनों बराबर ही है।
तो बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा I1 जो कि I हो जाएगा, बी म्यू नोट I बाई 2 पाई H गुणा L, ठीक है। और तो ये हो जाएगा म्यू नोट I स्क्वायर L बटा 2 पाई H। म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10 के पावर माइनस 7, तो 4 पाई गुणा 10 के पावर माइनस 7 I स्क्वायर L बटा 2 पाई H। ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 2 गुणा 10 के पावर माइनस 7 I स्क्वायर L बटा H। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। भार कितना होगा इसका, भार होगा W बराबर mg। तो द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ अपने को, 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम का मतलब 2.5 गुणा जी का मान लेते हैं हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो संतुलन की अवस्था में एफ बी संतुलित करना चाहिए किसको, डब्ल्यू को। तो रखते हैं 2 गुणा 10 के पावर माइनस 7 I स्क्वायर L बटा H बराबर 25 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ से H का मान निकल के आएगा 2 गुणा 10 के पावर माइनस 7 गुणा I स्क्वायर का मान 25 का स्क्वायर गुणा L का मान 1 मीटर बटा 25। तो 25 से 1 25 कट जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो 50 गुणा 10 के पावर माइनस 7, या फिर इसे लिख सकते हैं अपन 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। 5 माइक्रोमीटर बोल दो, या फिर ये 5 माइक्रोमीटर भी चलेगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी अपन इसको लिख सकते हैं। शायद कुछ मिस्टेक हुआ है अपना। द्रव्यमान कितना दिया हुआ था इसका, 2.5 ग्राम। ओ, द्रव्यमान 2.5 ग्राम था ना, तो यहाँ पे अपने को 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 10 के पावर माइनस 3 यहाँ पे आएगा, 10 के पावर माइनस 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 बार बच जाएगा। अगर ये 4 बार बच गया तो ये अपने पास में आएगा 5 मिलीमीटर। इसका उत्तर होगा 5 मिलीमीटर, ताकि ये ऊपर उठेगा, उसके बाद में तो ये संतुलित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।